फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सीरियल। और आज के इस वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सीरियल की कहानी में हम आज बात करेंगे सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के अपकमिंग ट्रैक के बारे में, जहां पर आप सभी देखने वाले हैं एक तरफ अपनी भड़ास निकालते हुए हर्षवर्धन नजर आ रहे हैं। हर्षवर्धन ने यहाँ पे साफ तौर पर कह दिया है कि जिस तरह से अभिमन्यु से ट्रीट करता है, कल को यहाँ पर आरोही क्या अक्षरा भी ऐसे ही उसे ट्रीट करती नजर आएगी। बहू के आए एक दिन भी घर पे नहीं हुए, यहाँ पर ड्रामा हंगामा होना शुरू हो गया है। ये सब हुआ है अक्षरा के साबूदाना खिचड़ी बनाने से, और ऐसे में इस खिचड़ी के खाने से पहले ही यहाँ पर हर्षवर्धन काफी चिढ़ चुके हैं। हर्षवर्धन का ये बिहेवियर शो की कहानी में कौन सा नया ट्विस्ट लेकर आएगा और अक्षरा अपने घर के बिगड़े हालातों को क्या ठीक कर पाएंगी, ये सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि अब ये सब सच्चाई जब कायरव के सामने आएगी तो वो ये सारी चीजों को कैसे हैंडल करने वाले हैं, चलिए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अगर आप हैं डेली व्यूवर्स तो आप सभी देख पा रहे हैं अभिमन्यु और अक्षरा की शादी का बहुत दिनों से दर्शकों को था इंतजार। फाइनली इस शादी ने यहाँ पर दर्शकों को खुशियां दी हैं, क्योंकि अब अभीरा का यानी अभिमन्यु और अक्षरा का ऑफिशियली रोमांस देखने को मिलने वाला है। लेकिन ये क्या पहले ही दिन अक्षरू और अभिमन्यु शादी के बाद एक दूसरे के करीब आने के बजाय एक दूसरे के बेहद करीब यहाँ पर आने की बजाय एक दूसरे के दूर हो गए हैं। जी हाँ, एक दूसरे से दूर हो गए हैं। राजन शाही के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि करंट एपिसोड में दिखाया गया कि अक्षरा को लेकर अभिमन्यु घर आता है, लेकिन वो दोनों ही देखकर हैरान हो जाते हैं कि घर पर केवल मंजरी और नील ही मौजूद है। उनके अलावा दोनों का वेलकम करने के लिए कोई नहीं। अक्षरा को ये देखकर हैरानी होती है, उसे लगता है कि ये नील का कोई प्लान है और वो उन्हें प्रैंक करने की कोशिश कर रहा है। मंजरी उन्हें बताती है कि घर पर कोई नहीं है, क्योंकि महिमा, आनंद और हर्ष को अचानक हॉस्पिटल जाना पड़ा है। घर के बाकी लोग भी किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं। ये जानकर अभिमन्यु परेशान हो जाता है और वो मंजरी से तिलक करने को कहता है। दोनों घर के अंदर जाते हैं और यहाँ पर अब इसी के साथ ये ट्रैक आप सभी को खत्म होते हुए नजर नहीं आएगा, बल्कि कहानी में असली ट्विस्ट तब आएगा। अक्षरा मंजरी से कहती है कि क्या सभी के पास आने के बाद वो रस्मों को कर सकते हैं। मंजरी उसे कहती है कि तब तक वो फ्रेश हो जाए और आराम करे, जिसके बाद अभिमन्यु अक्षरा को अपने कमरे में ले जाता है। लेकिन तभी अभी को एक मैसेज आता है, जिसे पढ़कर अभी अक्षरा से कहता है कि एक मरीज की हालत काफ़ी सीरियस है और उसके लिए उसे यहाँ पर हॉस्पिटल जाना होगा। अक्षरा अपने कमरे में अकेले जाती है और दुखी हो जाती है। वो ये सोचकर दुखी होती है कि उसने ऐसा वेलकम की उम्मीद नहीं की थी। इतने में कायरव का फोन आता है और उसे वेलकम के बारे में पूछता है। वो समझ जाता है कि अक्षरा परेशान है और उससे यहाँ पर रीज़न पूछता है। वो कायरव को बताती है अब गोइंग का कहते हैं कि बिरलास परिवार को ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी को भी इस तरह अक्षरा को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। इस पर मनीष कहता है कि मरीज की जान से बढ़कर कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। दूसरी तरफ अक्षरा कमरे में लटकी हुई अभी की इस शर्ट से बात करती है और उसे शादी की बधाई देती है। उसे एक कंगन मिलता है जो अभिमन्यु ने उसके लिए रखा था। अभिमन्यु अक्षरा को फोन करता है और वो उसे कहती है कि वो थका हुआ लग रहा है। अभी कहता है कि उसके पास एक और केस आ गया है, लेकिन वो जल्द ही वापस आ जाएगा। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि अक्षरा पहली बार बिरला हाउस में खाना बनाती है और खीर बनाती है। आगे क्या होता है जानने के लिए आप सभी इस शो को देखते रहेंगे, लेकिन आप सभी को बता दें कि यहाँ पर इसी से बवाल शुरू होने वाला है। यहाँ पे अक्षरा की बनाई हुई डिश को चखे बिना ही अपना जजमेंट पास कर देंगे हर्षवर्धन के ऐसे रवैये को देखकर आप सभी की अक्षरा पूरी तरह से टूट जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ मनीष ने जिस तरह से अभिमन्यु का सपोर्ट किया था, तो वहीं दूसरी तरफ कायरव जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है इस बात को लेकर कि कहीं उनकी बहन के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा हो वहाँ पर। यानी कि
शो में अब आप सभी को यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ चीजें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देने वाली हैं, और ये सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड में आप सभी देखने वाले हैं कि अब अभिमन्यु और अक्षरा के बीच में बड़ी लड़ाई होने वाली है। दरअसल यहाँ पर अभिमन्यु और हर्षवर्धन की लड़ाई को देखकर आप सभी की अक्षरा काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब अक्षरा इस बात पर पूछताछ करेंगी कि तुम अपने पापा से इतना ज्यादा यहाँ पर नाराज क्यों रहते हो, ऐसा क्या हुआ है अभी, तुम इतना ज्यादा अपने पिता से कैसे नाराज हो सकते हो। अभिमन्यु यहाँ पर अक्षरा को इस मैटर से दूर रहने को कहेगा, और जिस टोन में वो उससे बात करेगा उससे यहाँ पर अक्षरा बुरी तरह से टूट पड़ेंगी। और यहाँ पर उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी मैरिड लाइफ ऐसी होगी, जिसको वो इतना प्यार करती थी, जिसके साथ रहने के वो दिन रात सपने देखा करती थी, शादी के बाद उसके साथ रहना उसे इतना मुश्किल होगा उसे नहीं पता था। जी हाँ, जिस तरह की हर्षवर्धन और उसके बीच लड़ाई होती है, उससे तो अक्षरा को लगता है कि ये वो अभिमन्यु है ही नहीं जो उसे इतना प्यार करता है। वो अपने ही पिता के इतने खिलाफ कैसे जा सकता है। एक ही इंसान यहाँ पर अपनों के साथ दो तरह का व्यवहार कैसे कर सकता है। अब इस टूटे हुए रिश्ते को यहाँ पर अक्षरा के अकेले ही आप देखेंगे वो संभालती नजर आने वाली है। अभिमन्यु हर्षवर्धन मंजरी के जो रिश्ते हैं आपने देखे हैं कितने उलझे हुए हैं। हर्षवर्धन अपनी वाइफ मंजरी को अच्छे से ट्रीट नहीं करते, और ये सब देखकर यहाँ पर अभिमन्यु भी अपने पिता को अच्छे से ट्रीट नहीं करते, और ये वजह है कि यहाँ पर दोनों के बीच में काफ़ी सारा ड्रामा और काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं। आने वाले एपिसोड में आप सभी देखने वाले हैं कि अब शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखने वाले हैं कि किस तरह से अभिमन्यु और अक्षरा की लड़ाइयों की वजह से अक्षरा की लाइफ बहुत ज़्यादा यहाँ पर चेंज होती हुई नज़र आने वाली है। और ये सब देखना आप लोग शो में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो आपने देखा ही कि कायरव की फोन कॉल पर जब यहाँ पर अक्षरा अपने आंसू छुपाने की कोशिश करती है, और आंसू छुपाते छुपाते इस शो की कहानी में आप सभी को देखने को मिला कि कैसे एक नया मोड़ भी आया, और ये नया मोड़ यहाँ पर आएगा अक्षरा की नई जर्नी से। अक्षरा की इस नई जर्नी से शो में आप सभी को नेक्स्ट लेवल वाले धमाके और हंगामे देखने को मिलते ही रहेंगे। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर शुरुआत होगी एक नई कहानी की, और इस नई कहानी में आप सभी को यहाँ पर तूफानी खेल खेलने को भी देखने को मिलेंगे, और ये खेल अक्षरा खेलती नजर आएंगे, क्योंकि एक तरफ परिवार तो दूसरी तरफ यहाँ पर परिवार के लोग। तो ये सब देखना आप लोग शो में मिस मत करेगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।